हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल एकलव्य गुरुकुल में। और मेरा नाम है विशाल कुमार पटेल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका आज लेक्चर नंबर 10 होने वाला है, जो कि जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, विद्युत सेल के बारे में और उसके ईएमएफ के बारे में। ठीक है, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं भाई, विद्युत सेल से स्टार्ट हम कर रहे हैं। तो देखिए, विद्युत सेल के बारे में कुछ बातें हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। देखिए, विद्युत सेल क्या होता है। तो विद्युत सेल के बारे में पहले तो ये जानिए आप कि विद्युत सेल होता क्या है और क्या करता है। तो विद्युत सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया, और वो रासायनिक अभिक्रिया की वजह से वो विद्युत ऊर्जा प्रोड्यूस करती है, मतलब उत्पन्न करती है। ठीक है, तो यहाँ से वही चीज़ हम बारे में देखेंगे और अच्छे से। यहाँ पे पहले ये समझिए, विद्युत सेल यह एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में उपस्थित सभी अवयवों को विद्युत ऊर्जा प्रदान करती है। ये जिसे कोई भी सर्किट है, यहाँ पे सर्किट है, यहाँ पे प्रतिरोध ऐसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है। तो ये सेल से यहाँ से क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से यहाँ पे जो भी प्रतिरोध है, अर्थात मान लीजिए कि बल्ब है, चाहे पंखा है, चाहे जो भी चीज़ें हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बल्ब है तो बल्ब जल जाएगा, पंखा है तो चलने लगेगा, अर्थात इस प्रतिरोध को एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। समझा रहा? तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि यह एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में उपस्थित सभी अवयवों को विद्युत ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, दूसरी बात, यह आवेश को उत्पन्न नहीं करती, या आवेश को उत्पन्न नहीं करती। मतलब ये मत समझिए आप कि यहाँ से चार्ज निकलता है, चार्ज नहीं निकलता। चार्ज तो ऑलरेडी वायर में होते हैं। चार्ज कहाँ होते हैं जी? वायर में होते हैं। चार्ज इस तार में है, बस सेल करता क्या है, उस चार्ज को, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को, चार्ज का मतलब किसके बारे में बात करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो उस इलेक्ट्रॉन को, इसके अंदर जो क्रिया हो रही है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन उसको एनर्जी वो देता है। तो चार्ज को इलेक्ट्रिक एनर्जी ये देता है और वही एनर्जी ले जाके बल्ब को दे दिया जाता है। मतलब बल्ब है तो बल्ब को मिल जाता है, जिसकी वजह से बल्ब जल जाता है। फिर वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन खाली करता है और फिर वापस यहाँ आता है, फिर एनर्जी उठाता है फिर से। मतलब जब तक इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होता रहता है, इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं और क्या करते हैं, एनर्जी को वापस पहुंचाते जाते हैं। एनर्जी जब तक पहुंचाएंगे तब तक यहाँ से बल्ब जलता रहेगा। उसके बाद से कहा जाता है कि भाई ये जो सेल है वो डिस्चार्ज हो गया। सही है, ठीक है। नेक्स्ट बात देखेंगे, इस तरह सेल विभवांतर को बनाए रखती है। विभवांतर जरूरी है, क्योंकि जब तक विभवांतर नहीं होगा, विभव में अंतर नहीं होगा, तब तक इलेक्ट्रॉन सफ़र नहीं करेंगे, अर्थात करंट फ्लो नहीं होगा। क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाता है, लोअर से हायर की ओर। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, लोअर से हायर की ओर। और करंट किधर जाता है, हायर से लोअर की ओर। करंट किधर जाएगा, हायर से लोअर की। इसीलिए देखिए यहाँ पे कहा जाता है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन कहीं इधर जाता है, मतलब माइनस है, लोअर है, लोअर से इधर हायर की ओर आता है, हायर की ओर आता है। तो पॉजिटिव हायर है, ये लोअर है। और करंट किधर चलता है, इधर चलता है, मतलब हायर से चल करके लोअर पे पहुँचता है। तो दो बातें यहाँ समझ में आ गई होंगी आपको। इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। और करंट किधर चलेगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उसके उल्टा। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा विद्युत सेल। विद्युत सेल के बारे में हमने कुछ बातें बताई यहाँ पे कि विद्युत सेल क्या होता है। तो भाई, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और वह ऊर्जा किसको दिया जाता है, परिपथ में उपस्थित जितने भी एलिमेंट हैं, एक ही नहीं, जितने भी रहेंगे सबको। ठीक है, यह आवेश को उत्पन्न नहीं करता। आवेश, आप तो ये तो जानते हो ना, चार्ज का ऊर्जा संरक्षण का नियम, जैसे आवेश संरक्षण का नियम में आप क्या समझते हो? आवेश संरक्षण का नियम से ये होता है कि चार्ज को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, चार्ज को ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो जब हम चार्ज को उत्पन्न ही नहीं कर सकते तो ये कहाँ से उत्पन्न करेगा? ठीक है ना, तो ये चार्ज उत्पन्न नहीं करता। ये क्या करता है कि केवल जो चार्ज इसके पास है और चाहे वायर में है, उनको, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देता है। और ये एनर्जी जो, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऊर्जा वाहक का काम करते हैं, ऊर्जा ढोने वाले होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सेल के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं।
देखिए, इलेक्ट्रिक सेल केमिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसे एक बीकर टाइप में होता है, इसमें अंदर विलयन भरा रहता है, ठीक है, इसमें विलयन भरा रहता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड हमने बना लिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड है, ये विलयन है। अब ये इलेक्ट्रोड और विलयन में क्या रिलेशन है कि यदि ये मान लीजिए कि ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये कॉपर सल्फेट, ये यदि कॉपर सल्फेट का विलयन है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर के लगा देंगे हम। यदि ये जिंक सल्फेट के विलयन है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, जिंक का रॉड लगा देंगे, अर्थात इलेक्ट्रोड लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। रिडॉक्स रिएक्शन कैसा होता है? रिडॉक्स रिएक्शन में ये किस प्रकार का रिडॉक्स रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या अर्थ है? जिससे ऊर्जा बनती है, निकलती है, ऊर्जा प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे जो भी विलयन, जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसका मतलब यहाँ से एनर्जी क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है, बन रही है, जिसकी वजह से चूँकि रॉड और विलयन दोनों के बीच में ऐसी अभिक्रिया होने की वजह से एक रॉड पे माइनस चार्ज आ जाता है और दूसरे रॉड पे प्लस चार्ज आ जाता है। एक रॉड पे माइनस चार्ज और दूसरे रॉड पे क्या हो जाता है? प्लस चार्ज आ जाता है। माइनस वाले को हम कैथोड कहते हैं, क्या बोलेंगे? कैथोड। और प्लस वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? एनोड। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे विलयन है, विलयन के अंदर जो है क्या है? रॉड डाल दिया हमने, इलेक्ट्रोड डाल दिया, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक माइनस रासायनिक अभिक्रिया, दोनों रॉड और विलयन के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसकी वजह से एक माइनस हो जाता है और एक प्लस हो जाता है। माइनस वाले को कैथोड और प्लस वाले को एनोड कहते हैं। यहाँ पे माइनस वाले का अर्थ क्या हुआ कि इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है, और यहाँ प्लस वाले का क्या अर्थ हुआ कि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो आपको मालूम है, यहाँ जैसे ही मैं एक प्रतिरोध यहाँ पे जोड़ देता हूँ, प्रतिरोध में यहाँ पे आप बल्ब वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ पे प्रतिरोध को जोड़ दिए तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर भागना चाहेंगे। ये बात आपको ऑलरेडी मालूम है, क्योंकि भाई यहाँ अधिक है तो कम की ओर जाएंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे, यहाँ पे आएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? जैसे ही ये नीचे आएंगे तो यहाँ पे तो रिएक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को। वही जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा है, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे क्या होगा? उसको एनर्जी मिलेगी, फिर यह एनर्जी लेकर के यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत क्वेश्चन, एक छोटा सा बात आती है कि ये इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, ये प्लेट प्लस है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहिए, तो ये नहीं जा पाता, ये कहाँ पहुँच जाता है? फिर से माइनस में, और फिर यही क्रम ये हमेशा बार बार होता रहता है। वो इसलिए नहीं हो पाता, यहाँ पे साफ साफ बात क्लियर नहीं रहता है। बस इतना आपको समझना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है? माइनस की ओर आ जाता है। उसका बस एक ही रीज़न होता है, जिसको हम बोलते हैं एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स का नाम है बैटरी फोर्स। कौन सा फोर्स नाम है जी? बैटरी फोर्स। बैटरी फोर्स इसका नाम रखा गया, बैटरी फोर्स यहाँ पे नाम रखा गया। बैटरी फोर्स लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। ये बैटरी फोर्स कहाँ से इलेक्ट्रॉन को मिलता है? जो एनर्जी निकल रही है, जो एनर्जी उत्पन्न हो रही है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के पास इतना ज़्यादा एनर्जी हो जाता है कि ये विद्युत फोर्स को तोड़ करके, इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा जी? विद्युत फोर्स है ना, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस साइड में ना, तो ये विद्युत फोर्स को तोड़ देगा और पहुँच जाएगा माइनस पे। फिर से माइनस पे आएगा, एनर्जी यहाँ से उठा लिया है, एनर्जी लेकर आएगा, एनर्जी यहाँ देगा, फिर वापस आएगा, फिर एनर्जी उठाएगा, फिर आएगा। ये क्रम चलता रहेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती रहेगी। जब तक रासायनिक अभिक्रिया होती रहेगी, ये क्रम आपका चलता रहेगा। क्लियर है? समझ में आ गया है? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ईएमएफ के बारे में। ये पूरा सेल आपको क्लियर हो गया होगा। सेल के बारे में क्या है कि केमिकल एनर्जी को, अर्थात रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, चार्ज उत्पन्न नहीं करता है,
चार्ज को क्या करता है, केवल सर्कुलेट करता है, प्रसारित करता है, सर्कुलेट करेगा, घुमाएगा। ओके, और कैसे घुमाया, यहाँ पे ऐसे घुमाया। इसके अंदर कौन सी क्रिया हुई, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया हो रही है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, आपको ऑलरेडी मालूम है केमिस्ट्री में कि ऑक्सीकरण में क्या अर्थ हुआ, इलेक्ट्रॉन की कम अधिकता, और अपचयन का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन की कमी। यहाँ पे ऑक्सीकरण, यहाँ पे अपचयन, ये प्रोसेस हो रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जिसकी वजह से सेल के अंदर एक बात आ जाती है कि भाई एक फोर्स होता है विभवांतर। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो होता है टर्मिनल विभवांतर और एक होता है टर्मिनल विभवांतर को हम V से प्रदर्शित करते हैं, एक होता है विद्युत वाहक बल जिसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें यदि करंट I फ्लो हो रहा है, इधर से जाएगा इधर आए, तो यदि I फ्लो हो रहा है तो I इंटू R, इसके यदि प्रतिरोध R है तो यहाँ पे ये सर्किट तैयार होता है। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल के लिए विद्युत वाहक बल का डिफिनीशन, विद्युत वाहक बल के बारे में और एक फार्मूला हम तैयार करके देखेंगे कि क्या होता है, जिसमें E बराबर V प्लस IR हमें देखने को मिलेगा। इसमें भी एक कंडीशन ये है कि जब सेल चार्जिंग की स्थिति में है, ठीक है ना, सॉरी डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग EMF के बारे में। चलिए देखिए, विद्युत वाहक बल हमें देखना है। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, किसी खुली परिपथ के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। खुली परिपथ के विभवांतर को मतलब क्या हुआ इसका अर्थ, कि जिसमें करंट फ्लो न कर रहा हो। जब ये परिपथ खुला रहता है तो उसमें करंट कोई भी फ्लो नहीं करता है। दूसरा है टर्मिनल विभवांतर, किसी बंद परिपथ के विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। मतलब किसी यदि जो कोई परिपथ है वो बंद है, सर्किट जो है क्लोज है, तो उस समय ही करंट फ्लो करेगा और उस समय जो विभवांतर हमें प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे टर्मिनल विभवांतर। और कैसे खोला और बंद किया जाता है ये बात आपको ऑलरेडी मालूम है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेल जुड़ा हुआ है, यहाँ पे की जुड़ी हुई है यहाँ से, और यहाँ पे एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से करंट कोई भी फ्लो नहीं करेगा, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कुंजी है वो खुली हुई है। अब जो कुंजी को हम बंद कर देंगे, ऐसे कुंजी को हम बंद कर दिए, तो इस समय ये क्या हो जाएगा, करंट इसमें फ्लो करने लगेगा। जब करंट फ्लो करने लगेगा तो इसी को हम टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। और यदि मान लीजिए कि ये फ्लो नहीं कर रहा है, उस समय इसको हम EMF E कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इससे रिलेटेड एक फार्मूला तैयार होके मिलता है हमें, E बराबर क्या, V प्लस I इंटू, यदि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है तो ये हमें मिल जाता है। ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में हम आपको समझा चुके हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस हमको मालूम रहेगा, तो यहाँ से एक रिलेशन हमें प्राप्त हो जाएगा। EMF E और V में अंतर क्यों आ जाता है, इसका भी रीजन आप समझ सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। अब जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जब कोई हम सेल वगैरह, बैटरी वगैरह खरीदने जाते हैं, तो उस समय उस बैटरी पे या सेल पे लिखा रहता है 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 12 वोल्ट, ये सब लिखा रहता है। तो हम वो खरीद के लाते हैं, तो जो उस पर लिखा रहता है ना, जो कंपनी लिख के देती है, तो वो EMF है। वो ऐसा क्यों लिख के देती है, क्योंकि वो मालूम है कि जब हम खरीद के लेकर आते हैं तो उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, क्योंकि सर्किट क्या है, ओपन है। सर्किट है नहीं है, ओपन की बातें छोड़िए आप, है ना। तो उस समय क्या होगा कि करंट कोई भी फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे घर पे लेकर आए, मान लीजिए, उसके बाद से सर्किट हम क्लोज किए, सर्किट बनाए, तो उसमें करंट फ्लो करेगा। तो उस समय थोड़ा सा उसका पोटेंशियल जो 9 वोल्ट था, 15 वोल्ट था, वो थोड़ा सा कम दिखाने लगेगा यदि वोल्टमीटर आप लगाते हो तो उस समय हमें मालूम हो जाएगा कि भाई वोल्ट, वहाँ से वोल्टेज कहाँ गया। तो वोल्टेज कहाँ गया भाई, तो बैटरी खुद वोल्टेज खा लेती है, कुछ वोल्टेज वो खुद खा लेती है, अर्थात कुछ इंटरनल एनर्जी, कुछ एनर्जी जो है वो खुद अपने पास रख लेती है। वो क्यों होता है, तो बैटरी के अंदर बिलियन होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनके बिलियन के बीच में, जो बिलियन के अंदर क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसमें कैटायन बन जाते हैं, एनोयन बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो कैटायन से एनोयन से टकराता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एनर्जी कुछ वहीं पे लॉस हो जाती है बिलियन के अंदर ही। तो वही जो बिलियन के अंदर लॉस होती है उसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, भाई इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑलरेडी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो अभी हम देखेंगे इस वाले फार्मूले को। तो आइए देखते हैं एक फार्मूले को। यहाँ पे थोड़ा
फार्मूले को प्रूफ करने के लिए हम किरचॉफ का नियम का प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा। और अगले लेक्चर में किरचॉफ का नियम हम ऑलरेडी पूरा विस्तृत रूप से बताएंगे आपको। तो देखें यहाँ पे क्या है कि एक हमने एक सेल लगा दिया, एक इंटरनल रेजिस्टेंस इसका लगा दिया, यहाँ पे VA मैंने पोटेंशियल कहा, यहाँ पे VB पोटेंशियल कहा। हमने पाथ ही चूज करना होता है कि हम किधर से किधर जाएंगे। लेकिन यहाँ से हम देख रहे हैं कि करंट इधर से I फ्लो कर रहा है, क्योंकि भाई माइनस से यहाँ प्लस जाएगा तो करंट इधर फ्लो करेगा ना। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस R है, ये हो गया E। तो हम यहाँ से यहाँ तय करना चाहते हैं, तो हम VB, यहाँ से ये VB है, इधर हम आ रहे हैं, करंट यहाँ आ रहा है। करंट के रूल के बारे में हमें ऑलरेडी मालूम है कि करंट किधर से किधर फ्लो करता है, हायर से लोअर की ओर। करंट किधर से किधर जाता है, हायर से लोअर की ओर। तो अर्थात ये हायर है, ये लोअर है। तो हायर से लोअर का क्या अर्थ हुआ कि पोटेंशियल गिर रहा है, तो पोटेंशियल गिरने का अर्थ हुआ माइनस। करंट कितना है I और रेजिस्टेंस कितना है R। फिर यहाँ पे देख रहे हो आप माइनस है प्लस है, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो पोटेंशियल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। और फाइनली हम कहाँ पहुँच गए, A पर, तो VA पे पहुँच गया। फिर हम VB को इधर ट्रांसफर किए तो यहाँ से आपका आ गया VA माइनस VB बराबर E माइनस I इंटू R। तो इसी को हम VA माइनस VB को हम V बोल दिए और E माइनस IR, ये हमें एक फार्मूला तैयार करके मिल गया। इसके कुछ कंडीशन भी हो सकते हैं, चार्जिंग का, डिस्चार्जिंग का, शॉर्ट सर्किट का, तो उसके बारे में भी कभी हम बात कर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमारे पास ये मेन फार्मूला है V बराबर E माइनस I इंटू R। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं जो अपने बुक से आप ट्राई करें। बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें V दिया रहेगा, E दिया रहेगा, I दिया रहेगा, R निकालना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस और धारा, विद्युत वाहक बल और विभवांतर निकाल सकते हैं। और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ, जो कि किरचॉफ लॉ का प्रयोग यहाँ पे हुआ, आसानी से आप देख सकते हो। तो वही किरचॉफ लॉ का प्रयोग हम देखेंगे, किरचॉफ लॉ को पढ़ेंगे और अच्छे से उसको सॉल्व किया, उससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे। तो अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद।